उत्तर प्रदेश टाइम्स से। आज हम आप पहुंचे हैं जखनिया विधानसभा के सिखड़ी गांव में, जहां बहुप्रतीक्षित लोकसभा प्रत्याशी को पूरी जनपद निहार रही थी। आज हमारे बीच में जनपद के लोकसभा प्रत्याशी भाजपा से पारसनाथ राय जी हैं। हम आज इस कड़ी में पारसनाथ राय जी से लोकसभा के चुनावी मुद्दों पर कुछ बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाजपा शीर्ष नेतृत्व आपको प्रत्याशी बनाया है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? और जबकि यह जनपद वासियों के लिए पूरी तरह चौंकाने वाला विषय रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा ने जो निर्णय लिया आज तक सब चौंकाने वाला। वास्तव में जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, जिन बातों को तय करता है, जब तक आप लोगों के सामने आके वो व्यक्त नहीं करता है तब तक कोई जान पाता है? 3 मुख्यमंत्रियों के नाम कोई जान पाए? मैं स्वयं से पार्टी का वर्कर रहा और कक्षा 8 में पढ़ता था, तभी से संघ का स्वयंसेवक। संघ के अनेक दायित्वों का मैंने वहन किया। जो काम मिला वो बड़ी ही कुशलता से मैंने उसको पूरा किया। अब संगठन ने क्या सोचा, क्या मुझ में देखा, संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया। आज मुझे ये काम मिला है, मैं इस काम को भी उसी दक्षता के साथ करके दिखाऊंगा। भाजपा always did surprising things in front of the people and people of India. सो इन क्रम में मैं बात करना चाहूंगा, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में वर्तमान सांसद एवं सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी मैदान में है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी से आप हैं। इस चुनौती को आप कैसे लेते हैं और क्या इन चुनौतियों के बीच आप कमल गाजीपुर में खिला पाएंगे? एक बात मैं बताता हूँ आपको, मैं शिक्षक रहा हूँ शिक्षक। अब मेरे बच्चों ने 99% तक अंक प्राप्त किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। मैं चाणक्य की परंपरा का हूँ और नंद वंश का मूल कैसे उखड़ेगा इसको मैं ठीक से जानता हूँ, इसको मुझे बताना नहीं। इसलिए आप विश्वास करिए, भाजपा का कमल खिलेगा और 400 की जो ऊपर की योजना है भाजपा की, उसमें गाजीपुर भी शामिल रहेगा, ये आपको निश्चिंत करता हूँ। नंद वंश की किला ढाने वाले आचार्य चाणक्य के आप मूलतः शिष्य हैं, उनके अनुगामी हैं। इस क्रम में आपका कहना है कि निश्चित रूप से गाजीपुर में वह किला ढहेगा और भाजपा का शीर्ष लहराएगा। इस क्रम में बूथवार एजेंट तैयार करना, इतने कम दिनों में विधानसभा वार पूरे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, जनपद के मतदाताओं का रुख अपनी तरफ करना, यह कैसे संभव है? इतने कम दिनों में आप कैसे कर पाएंगे? भाजपा एक बड़ा संगठन है जो रोज चुनाव लड़ता है। हर बूथ के एजेंट ना जाने कितने बार उनका रिव्यू हो चुका है। हर बूथ के एजेंटों से सीधे दिल्ली से, लखनऊ से बात हो रही है कि आप क्या कर रहे हो। सेक्टर प्रमुख, सेक्टर प्रभारी, अनेक स्तरों पर संगठन ने अपनी पूरी रचना तैयार की है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। क्या इनका डाटा आपके पास है? डेटा मुझे सब मिल गया है, पूरा मिल गया है। अध्यक्ष जी ने हमको कल ब्रीफ किया। हमने कहा अध्यक्ष जी से कि ये मेरी नई पाठशाला है, मैंने तो दूसरा काम किया है, लेकिन आज इसमें सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, ये सब आप लीजिए। रात देर रात तक बैठकर उनके साथ में पूरा देखा, पूरा समझा और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि संगठन तो सब कुछ कर चुका है। मैं तो जो संगठन कहेगा उसके इशारे पर यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, वहाँ। संगठन द्वारा प्रदत्त सारे डाटा पारसनाथ राय जी के पास आ चुके हैं और उसके तहत आपने उसकी क्रियाविधि भी तैयार करने में जुट गए हैं। इस क्रम में टिकट मिलने के बाद आपको क्या किसी बड़े नेता का, शीर्ष नेतृत्व में की बात की जाए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात की जाए, तो क्या मोदी जी का या योगी जी का या राजनाथ सिंह का किसी का टेलीफोन आया आपके पास इस निर्णय के बाद कि आपको लोकसभा गाजीपुर से प्रत्याशी चुना गया है? इसके बाद किसी शीर्ष नेतृत्व का आपके पास फोन आया? जी, हमको अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको टिकट मिल गया है, मजबूती से लड़ो, बस एक संदेश दिया उन्होंने। वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और संघ के अनेक पदों पर मैंने काम किया है, तो इतना सा निर्देश था कि उसी कुशलता के साथ आप लग जाओ। मतलब कि आपके पास केंद्रीय नेतृत्व का किसी भी व्यक्ति का फोन नहीं आया? अध्यक्ष जी का। गाजीपुर जिला अध्यक्ष? अच्छा, जी जी जी, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी का आपके पास फोन आया। और जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, इस क्रम में एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा के आप काफी करीबी हैं,
यह कहाँ तक सही है? इसमें कहाँ झूठ बोलना है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, वो मेरे जूनियर रहे हैं, और जितना वो चुनाव लड़े हैं, जो अपने संगठन की तरफ से योजना बनती थी, उन चुनावों को तो मैं ही देखता था। तो स्वाभाविक है, जिसका चुनाव मैं देखता था उससे संबंध तो ठीक ही रहेंगे। इसमें तो कोई छिपाने की बात है ही नहीं। मतलब गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी चुने जाने में आपके करीबी रहे मनोज सिन्हा जी का पूरा पूरा योगदान है। टिकट दिलाने में कोई योगदान नहीं। टिकट तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हमारे संगठन ने जो समझा है उसने वो काम किया है। और एलजी साहब का तो टिकट दिलाने में ऐसा कुछ नहीं लगता है। जब टिकट मिल गया है मुझे, तो कल फोन आया था कि भाई साहब कैसा है, क्या है। हमने कहा सब ठीक चल रहा है, अध्यक्ष जी से मेरी बात हो गई है, जिला अध्यक्ष जी, जिले टीम ने सारी व्यवस्था बना ली है। बस इतना सा एक शुभकामना था मेरे लिए कि तब ठीक से अब लड़ो आप। शुभकामना के निमित्त एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी का टेलीफोन कल आया था, जबकि 2 दिन पहले आपको यह घोषित हो चुका था कि आपको लोकसभा चुनाव गाजीपुर से लड़ना है। इस क्रम में लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा जी से क्या अपेक्षा करते हैं, कितने सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और क्या लगता है पूरी तरह आपके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि वो तो उपराज्यपाल हैं, संविधान की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए उनसे तो अब इस तरह की अपेक्षा करना भी मेरी मूर्खता होगी कि उनसे मैं अपेक्षा करूं कि वो आएंगे, मेरे लिए काम करेंगे। संगठन खुद काम कर रहा है। पार्टी जो है जिले की, मैंने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और जिन जो प्रभारी हैं बाहर से आए हुए हैं, सब तन्मय और पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। तो उसमें उनकी कोई बहुत वो अपेक्षा उनसे करनी भी नहीं हमको चाहिए, क्योंकि एक संविधान में बंधे हुए हैं वो। संविधान में बंधे हुए मनोज सिन्हा जी, उनसे अपेक्षा करना आपका बहुत श्रेयस्कर नहीं है। इस क्रम में विजय हासिल करने के लिए, फतह करने के लिए क्या आपने तैयारी कर रखी है गाजीपुर जनपद की? रात दिन परिश्रम करूंगा, एक एक मतदाता से हर जगह जहां संगठन योजना बनाया मिलने का प्रयत्न करूंगा। इस अपने परिश्रम के बल पर भी इस किला को फतह करना है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि मैं तो चाणक्य का शिष्य हूँ, अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, तो वो तो होना ही होना है। आपने अपनी यात्रा महाहर धाम से शुरू किया, जबकि जनपद में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ है, नवरात्र का समय चल रहा है, तो आपने अपनी यात्रा महाहर धाम से ही क्यों शुरू किया? भगवान शंकर से आशीर्वाद लेना था, फिर वहां से हरिहरपुर मठ में जाना था। आज सुबह प्रातः काल निकला, भुड़कुड़ा की समाधियों का दर्शन किया, प्रातः काल 4 बजे जग गया था, जाकर समाधि दर्शन किया, फिर बुढ़िया माई का हथियाराम में दर्शन किया। ये तो हम लोग के रक्त में, ये तो ब्लड में है। अयोध्या की पूरी यात्रा में सिखड़ी से अयोध्या तक पैदल किया था उन दिनों, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था, तो मैं युवा था उस समय, पूरा पैदल यात्रा किया हूँ। यह रक्त में है, यह संस्कारों में है, यह सनातन धर्म की पहचान है कि कोई भी यात्रा करने से पहले हम उनके यहाँ मत्था टेकते हैं जिनसे पूरा विश्व ब्रह्मांड संचालित होता है। इस क्रम में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में किस विधानसभा में आपको लोग चाहने वाले हैं, या आपको क्या लगता है आपके आंकड़े के अनुसार कि कहां से ज्यादा वोट मिलने की संभावना है, किस विधानसभा से? जखनिया विधानसभा तो मेरी घर है, मेरा परिवार है, उसने तो मुझे एकदम सर आंखों पे बिठा लिया है। मैं जहां जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि आप क्यों घूम रहे हैं, हम तो है ही हैं आपके लिए। तो जखनिया में हूँ, इसको मानता हूँ कि जखनिया है। बहुत अच्छा। बीजेपी को पोलिंग एजेंट कितने चाहिए विधानसभा वार, या कितने आपके पास आपको आपने चिन्हित किया है, या कितने होने चाहिए इस लोकसभा में विधानसभा वार? आपको क्या इसका आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा तो है अभी, लेकिन 5000 कुछ बूथ है पूरे पार्लियामेंट में। उस हिसाब से एजेंट वगैरह सब बन के तैयार हैं। मैंने कहा ना कि रात में अध्यक्ष जी ने हमको दिया है, पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई है। रात में देर रात तक आया, 11 बजे, तो फिर खाना पीना खाया, सो गया, फिर 4 बजे दर्शन में निकल गया। अब आज रात में मौका मिलेगा, निकाल के सब देखूंगा। जी जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में आधी आबादी और युवाओं का रुझान किधर होगा, और किस तरह आप इन्हें देखते हैं? मोदी की तरफ होगा। देश के प्रधानमंत्री ने एक आदर्श काम कायम किया है, वो वास्तव में गरीबों के नेता हैं। आपको बताना क्या है, जितनी योजनाएं मोदी जी ने बनाई है वो सब बहुत एकदम निचले तबके के लिए, एकदम गरीबों के लिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण है,
मोदी जी की माताजी ने घर में पोछा लगाकर अपने बच्चे का पालन पोषण किया है। जब वो कहते हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं। और पिताजी ने चाय जो बनाई केटली में दी, वो डब्बा डब्बा रेल के डब्बे में घूमकर चाय 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 करके बांटा है। इसलिए और जो भट्टी थी जहाँ चाय बनती थी, रात में उसी भट्टी के किनारे वो सो गए हैं। तो गरीबी उन्होंने जाना है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अब इसको बहुत बताना भी नहीं, हम लोग सब मोदी मोदी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जिया है मोदी जी ने, प्लेटफॉर्म पे बिताया है, एक बहुत ही निचले तबके से आते हुए प्लेटफॉर्म पर सोया है उन्होंने, भट्टी के सामने अपनी जिंदगी बिताई है, रातों बिताई है। गरीबों के दर्द जानने वाले मोदी को पता है कि गरीबों को कैसे उत्थान करना है। ये कहना है लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय जी का। आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद।